नमस्कार दोस्तों, क्या आप एक ऐसा बिजनेस आइडिया खोज रहे हैं जो कम पैसे में शुरू हो जाए, 365 दिन चले, साथ ही साथ आपका प्रॉफिट भी हाई हो? कैसे होगा, कहां से शुरू करना है, सब कुछ जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखिए, बिजनेस आइडिया एकदम नया है, यूनिक है। बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन इतने लोग नहीं कर रहे हैं। कंपटीशन ज्यादा नहीं है, नाम मात्र के लिए कंपटीशन है। मान लीजिए पूरे इंडिया में कम से कम 50 लोग भी कर रहे हैं, तो कंपटीशन ज्यादा थोड़ी है, बहुत कम है। मान लीजिए अभी आपके शहर में कपड़े की दुकान कितनी है और पूरे इंडिया में कितनी है, तो उस चीज में कंपटीशन बोला जाएगा कि कंपटीशन है। इस बिजनेस में कंपटीशन लो है, प्रॉफिट हाई है। आप कैसे करेंगे, कहां से करेंगे, सब कुछ जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। एक नई अपॉर्चुनिटी है, आपको इसकी तरफ जाना चाहिए। कम पैसे में शुरू हो जाएगा और साथ ही साथ एक अच्छी बात ये है, घर से शुरू हो जाएगा। आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, कहां से करना है, कैसे करना है, वो जानेंगे। देखिए, आपको करना क्या है, एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश कर रही हूँ क्या है। देखिए, मान लीजिए आप अभी गांव में रहते हो, कहीं से भी हो, गांव में रहते हो और आप जा रहे हो दिल्ली, और दिल्ली जा रहे हो। जब आप दिल्ली जाओगे तो आप लोगे एक कमरा, और उस कमरा को लोगे आप, तो उस कमरे का चार्ज होगा 4,000 रुपये, यानी उसका रेंट होगा दोस्तों 4,000, रेंट होगा 4,000। अब ये 4,000 रेंट होगा और उसी के साथ ये खाली कमरा है, ये खाली कमरा है आपका, इसमें कुछ भी नहीं है, ये कमरा खाली है आपका, पूरा खाली है। और आपको क्या करना है, इसमें आपको एक चेयर भी चाहिए, यानी कुर्सी भी चाहिए, आपको कुर्सी भी चाहिए, आपको कुर्सी के साथ साथ आपको बेड भी चाहिए, बेड भी चाहिए, बेड भी चाहिए दोस्तों, बेड भी चाहिए। साथ ही साथ आपको गोदरेज चाहिए, अलमारी भी चाहिए दोस्तों, अलमारी भी चाहिए, अलमारी भी चाहिए। लेकिन कुछ लोग इन सभी चीज़ों को नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? उन्हें लगता है ज़्यादा पैसे में मिलेगी, और ये बात सच है, ज़्यादा पैसे में मिलेगी। जैसे ये कुर्सी है, अभी आपने मार्केट में जाके अभी 4 कुर्सी खरीदी, तो कम से कम 2,000 की आपको कुर्सी मिलेगी। साथ ही साथ अगर आपने एक बेड खरीदा, कम से कम 40 से, जो महंगाई उस हिसाब से 40 से लेके 50,000 में आपको बेड मिलेगा। जो अलमारी खरीदे ये आपको 20 से लेके 15,000 में मिल जाएगी, थोड़ी सस्ती मिल जाएगी, इतने में मिल जाएगा। आप इन सभी चीज़ों को नहीं खरीदोगे, एक भी % परचेस नहीं खरीदोगे, कोई भी चीज़ नहीं खरीदोगे, तो आपका जो कमरा है, आपको प्रॉब्लम होगी सोने में। आपके घर में गांव में सारी चीज़ें थी, लेकिन सिटी में आपने कमरा लिया, उसमें कुछ भी नहीं है, आपको उस समय में प्रॉब्लम होगी। और आपको कैसा लगे, ये सारी प्रॉब्लम आपकी कोई सॉल्व कर दे। जैसे मैंने अपनी हर वीडियो में बताया है कि आपकी जो प्रॉब्लम है कोई सॉल्व कर दे और उससे बिजनेस करे तो अच्छा ग्रो कर सकता है। ये लोगों की प्रॉब्लम है, वो गांव से जा रहे हैं, ज़्यादातर लोग गांव से जा रहे हैं, दिल्ली में, मुंबई में, महाराष्ट्र में, चेन्नई में, नोएडा में, गुड़गांव में, ऐसी जगह जाके रहते हैं। उन्हें प्रॉब्लम होती है फर्नीचर की, यानी जो भी फर्नीचर है, जो भी गैजेट हैं, घर के होम टूल्स हैं, उनकी प्रॉब्लम होती है। उन प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप जो भी बिजनेस कीजिए, ग्रो कर जाओगे। तो आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें हैं, और इन सभी चीज़ों को, ये जो रेंट पे लोग रह रहे हैं, इनका जो कमरा है, जो कमरा लेके रह रहे हैं, उनको सस्ते दाम पे प्रोवाइड कराना है। कैसे कराना है वो मैं आप सभी को आज की वीडियो में गाइड करने वाली हूँ। ये कंफर्म हो गया कि हमारा बिजनेस क्या है। हमारा बिजनेस है लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जो लोग शहर में जाके प्रॉब्लम में हैं, उनको प्रॉब्लम में फर्नीचर नहीं मिल रहा है सस्ते दामों पे, उन्हें सस्ते दामों पे फर्नीचर कैसे प्राप्त करा सकते हैं, उसके बीच का कमीशन हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप समझाने वाली हूँ। ये जो आपका बेड है ना, ये जो बेड यहाँ पे इनको मिल रहा है, ये 40,000 का, और इसी बेड को आप उन सभी को 10,000 में कैसे दे सकते हो। और आप सभी लोग कहोगे ये 10,000 में इतना अंतर कैसे, मैं कैसे कमा सकता हूँ, वो सभी मैं आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। देखिए, मान लीजिए आपने क्या किया, आप मान लीजिए, मैं एग्जाम्पल के लिए समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप रहते हो नोएडा में, नोएडा में रहते हो और आपके पास कुछ भी नहीं है। आप जहाँ रहते हो एक कमरे से रहते हो, एक कमरे में रहते हो, और आपको अभी ज़रूरत है एक बेड की, या एक अलमारी की, या कुर्सी की, या सोफा की। तो आप खरीदने कहाँ जाओगे? मार्केट में जाओगे, मार्केट में महंगा मिलेगा तो आप घर पे रुक जाओगे, लेने नहीं जाओगे। और आपको एक ऐसी जगह मिल जाए, फ़ोन से या फ़ोन करो, सर मुझे बेड चाहिए, फ़ोटो भेज दीजिए, कैटलॉग क्या भाई क्या है, कैसे, सब कुछ मिल जाए। साथ ही साथ आप फ़ोन पे मंगा सको, अपने घर पे ही मंगा सको। तो आपको ये ऑप्शन कैसा लगेगा? आपको अच्छा लगेगा और आप इसमें दिलचस्पी दिखाओगे, खरीदना पसंद करोगे। तो देखिए, आपको कैसे करना है। जो पुराने बेड होते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने सामान को 1 साल यूज करते हैं, 2 साल करते हैं, 3 साल, 4 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल ही यूज करते हैं, और उसके बाद उस सामान को रिटायर कर देते हैं, यूज नहीं करते हैं। आप उससे पैसा कैसे कमा सकते हैं? जैसे आपने किसी का सेकंड हैंड बेड लिया, मैं एग्जांपल के लिए समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आपने एक बेड लिया सेकंड हैंड,
यानी एक बेड लिया सेकंड हैंड और एक अलमारी ली, अलमारी भी आपने ली सेकंड हैंड ही ली। और दोस्तों उसी के साथ आपने एक सोफ़ा सेट ले लिया, यानी सोफ़ा सेट ले लिया और कुर्सी भी ले ली आपने, कुर्सी भी ले ली। ये जो कुर्सी बात कर रहे हैं ये दोस्तों लकड़ी की है, लकड़ी की है। जो प्लास्टिक की होते हैं वो तो डैमेज हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। ये सारी चीज़ें ले ली आपने। अभी मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं आपको। ये आपने सोफ़ा लिया और ये सोफ़ा सेकेंड हैंड लिया और इस सोफ़े की नई की प्राइस है मान लीजिए 20,000, यानी 20,000 प्राइस है। अभी इसे 20,000 में लोग खरीद सकते हैं, लेकिन ये सेकेंड हैंड है, 5 साल किसी ने यूज कर लिया है और इसमें कुछ भी खराबी है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ क्या क्या खराबी आती है और उसे आप कैसे सही कर सकते हो। तो देखिए ये आपने खरीद लिया, मान लीजिए अभी आपने ये खरीद लिया 2,000 में, ये 2,000 में मिल जाएगा क्योंकि जो जिसके घर पे है उसने 5 साल यूज कर लिया, 20,000 का खरीदा है और उसके यहाँ इसका अभी जो रेट है, रेंज है, वो कबाड़े के सामान है, वो फेंकेगा, कबाड़े के सामान है। तो आप इसे 2,000 में भी खरीद सकते हो। साथ ही साथ इसे लास्ट 5 में खरीदे, इससे ज़्यादा आप कभी मत खरीदे। मान लीजिए आपने ये 5,000 में भी खरीदा, यानी 5,000 में भी आपने ये खरीद लिया। एग्जाम्पल के लिए समझाने की कोशिश कर रही हूँ, 5,000 में खरीदा और इसका जो सोफ़ा है इसका एक पैर टूटा है कहीं से और उस पैर को आपने सही किया। आप सही करना नहीं जानते हो तो कैसे करोगे, क्या करोगे? तो आपको क्या करना है, एक या दो ऐसे लड़के रखने जिनको ये काम आता हो। नहीं आता हो तो आप एक ऐसी शॉप पे जाइए जहाँ पे ये सब काम होता हो, उनसे डील कीजिए। मैं ऐसा सामान लाऊंगा, आपको मुझे सही करके देना पड़ेगा और मैं आपको इतना चार्ज दूंगा, वो आपको अच्छा पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा। आपने वो सब खोज लिया, उसके बाद उसका जो प्रिंट होता है आपको कम पैसे लगा के, यानी आपका जो सोफ़ा है पूरे सोफे पे मात्र 1,000 रुपये लगा के आप पूरे सोफे पे प्रिंट कर दीजिए। उसका जो गद्दा वगैरह है सब कुछ चेंज कर दीजिए। आपने पूरे सोफे को चेंज किया, उसका कलर सही किया, सब कुछ चेंज किया, एकदम नया सोफ़ा बना दिया और उसमें आपका जो खर्चा आया वो आया, एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ, 5,000। यानी 5,000 का आपने खरीदा और 5,000 इसका खर्चा आया बनाई का, यानी 5,000 आपका खर्चा आ गया। खर्चा भी हो गया आपका 5,000 ही दोस्तों, और 5,000 ये टोटल 10,000 हुआ, यानी 10,000 आपका हो गया एक सोफे का। और ये नया आ रहा है 20 का और ये 10,000 का आपको पड़ गया और इसे आप 10,000 का इसे 12,000 में आप बेच सकते हो। ये भी नया है और ये भी अब नया ही है। आप सभी लोग कहेंगे मैं सिर्फ 2,000 ही मार्जिन करूंगा। देखिए आप मार्जिन कम रख के कोई भी प्रोडक्ट को सेल करोगे तो आप लंबे समय तक मार्केट में टिके रहोगे। अभी आपने एक सोफ़ा बेचा है उसे, और उसे अगले नेक्स्ट टाइम पे बेड की ज़रूरत है, तो आप मार्जिन कम ले रहे हो तो बेड लेने भी वो आपके यहाँ ही आएगा। और आपने सोफ़ा को अच्छी क्वालिटी में बना के दिया है, आपने जो भी डैमेज था सही करके दिया है, कलर अच्छा करके दिया है, जो भी चीज़ें सही गलत थी वो सही करके दिए। आप उसे जो भी सामान दोगे वो नेक्स्ट टाइम आपकी दुकान पे आने की कोशिश करेगा। ये आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, ये कहाँ से खरीदना है, कैसे बेचना है वो भी जानेंगे। देखिए आपको क्या करना है, जैसे आपके लोकल मार्केट में आप कहीं भी रहते हो वहाँ पे फर्नीचर वाले होंगे, तो वहाँ पे कुछ फर्नीचर वाले ऐसे भी होंगे जो सेकंड हैंड फर्नीचर को भी खरीदते हैं और उसे क्या करते हैं, या तो जो अलमारी वगैरह है उसे कबाड़े में सेल कर देते हैं, जो लोहा होता है उसमें। तो वहाँ से आपको सेकंड हैंड अलमारी वगैरह खरीदनी है। जो बेड सोफे वगैरह होते हैं वो भी सेकंड हैंड खरीदे जाते हैं, उनकी भी एक मार्केट होती है, एक दुकान होती है, वहाँ से आप उनको खरीद सकते हो। दूसरा कहाँ से, सीधे कस्टमर से जो बेच रहा है उससे खरीद सकते हो। उसके लिए क्या करना है, आपको अपना फेसबुक या यूट्यूब अकाउंट बनाना है, उस पर आपको इस तरह की रील बना के डालनी है कि इस तरह का सामान मैं खरीदता हूँ, इस तरह का काम करता हूँ। OLX पे जाइए, यानी OLX पे सेकंड हैंड सामान बिकते हैं, खरीदे जाते हैं, तो आप वहाँ से भी सामान खरीद सकते हो। इसके बाद आप फेसबुक मार्केट पे जाइए, जो फेसबुक मार्केट है वहाँ से भी आप सामान को खरीदिए। वहाँ से खरीदने के बाद आप अपने गांव में, घर में, कमरे में लाइए, रिसाइकल कीजिए। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जैसे आपने सामान खरीदा सेकंड हैंड नोएडा से, अब जो सेकंड हैंड सामान नोएडा से खरीदा और आप रहते हो दिल्ली में, तो नोएडा और दिल्ली के बीच का जो अंतराल है, अगर आप दिल्ली से नोएडा ले जाओगे या नोएडा से दिल्ली लाओगे तो जो ट्रैवल का चार्ज होगा उसी में आपका पैसा चला जाएगा। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो आप दिल्ली में रह रहे हो तो दिल्ली की लोकल मार्केट से ही खरीदे, आप नोएडा में रह रहे हो तो नोएडा की लोकल मार्केट से ही खरीदे। आपको ज़्यादा ट्रैवलिंग में चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे हो वहीं से भी काम कीजिए, ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपको घाटा ही जाएगा। अगर आप ऐसा कर रहे हो जैसे दिल्ली से परचेस कर रहे हो तो दिल्ली में ही उसे बना के एक दुकान या कमरा ले लीजिए, आप एक कमरा ले लीजिए और उसी में बना के वहीं से सेल करना शुरू कीजिए। सेल करने के लिए सेम प्रोसेस है, आपने सामान को खरीदा और सेल भी उसी प्रकार से करना है। जैसे सामान को कहाँ से खरीदा, आपने खरीदा फेसबुक मार्केट से, वहीं पे सेल कीजिए। OLX पे सेल कीजिए, इंस्टाग्राम से या फेसबुक से, वहाँ से भी सेल कीजिए, या यूट्यूब से कीजिए, जहाँ से, या लोकल मार्केट में जाके बोलिए
जो डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह हैं उनसे कहिए कि अपना कार्ड बनवा के दीजिए, ऐसे ऐसे मैं सेल करता हूँ, ऐसे बनाता हूँ, ये करता हूँ, सब कुछ कीजिए। इसमें आपका प्रॉफिट कितना हो सकता है। मैं एग्जाम्पल के लिए एक और चीज़ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये अलमारी है आपकी, ये जो अलमारी है ये सेकेंड हैंड हो गई और इसकी प्राइस जो नई थी इसकी 15,000 थी, यानी 15,000 थी, सॉरी ये 15,000 प्राइस थी इसकी नई थी, और ये अभी कबाड़े में जा रही है, यानी दोस्तों कबाड़े में जा रही है। कबाड़े में, ये जो कबाड़े में जा रही है ये कबाड़े में लोहे के प्राइस के हिसाब से जाती है। अभी लोहा 40 चल रहा है, 30 रुपये केजी चल रहा है, जितने भी केजी चल रहा है, ये 2,000 की, यानी कबाड़े में 2,000 की जा रही है और ये 15,000 की न्यू ली थी। तो इस पे आपने प्रिंट वगैरह किया, सब कुछ किया और इसमें खर्चा आ गया मान लीजिए 4,000 का, 4 और 2 हो गया दोस्तों 6,000। ये 6,000 आपका खर्चा हुआ और ये 15,000 की नई आ रही थी और इसे आप 10,000 में बेच सकते हो, यानी 10,000 में आप बेच सकते हो। 4,000 आपका मार्जिन हुआ, यानी आपने सही किया, सब कुछ किया, उसके बाद भी आपने 4,000 मार्जिन किया। आप दिन में एक अलमारी सही करके बेचते हो या 2 अलमारी या 4 अलमारी, या दिन में कितना सेल करते हो, कैसे करते हो, वो प्रॉफिट आपका उसी हिसाब से होगा। आई होप आपकी समझ में आया हो कि बिजनेस क्या है, कैसे करना है। आपको पुराने फर्नीचर को लेना है और उससे जो भी प्रॉब्लम है सही करके आगे ले जाके मार्केट में बेचना है, यानी पुरानी चीज को नया करके आपको बेचना है। ये सारी चीजें आपकी समझ में आई होगी। आई होप, उम्मीद है मुझे, ये अच्छी तरीके से बारीकी से आपने समझा होगा। कोई ऐसी बात है जो नहीं समझ में आई कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।